बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 26 मार्च 2020 है। तो आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हाज़िर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के ताज़ा तरीन ख़बरों से वाबस्ता रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। G20 का इजलास कोरोना के ख़िलाफ़ आलमी कोशिशों को मुत्तहिद करेगा। G20 सनती तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक का ग्रुप है जिसमें यूरोपीय यूनियन समेत 19 ममालिक शामिल हैं। इनके अलावा इजलास में उर्दन, स्पेन, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड भी हिस्सा लेंगे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात खलीजी ताउन कौंसिल की नुमाइंदगी करेगा। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने कहा है कि G20 ममालिक का इजलास कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए की जाने वाली आलमी कोशिशों को मुत्तहिद करेगा। G20 ममालिक का ऑनलाइन इजलास आज जुमेरात को मुनक्कद होगा, जिसकी सदारत शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ करेंगे। 3 बजे से कर्फ्यू, वज़ारत दाखिला का सिक्योरिटी प्लान क्या है? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क के तमाम रीजन्स के रिहायशियों के एक रीजन से दूसरे रीजन आने जाने पर पाबंदी का नफाज जुमेरात को 3 बजे से हो रहा है। रियाज, मक्का और मदीना में आने जाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तीनों शहरों में कर्फ्यू का वक्त 3 बजे से शुरू होगा। याद रहे कि शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने शाही फरमान जारी करते हुए नए इक़दामात की मंजूरी दी है। अफवाहें फैलाना कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा तबाहकुन है। मुल्की और आलमी ज़राया अबलाग पर कोरोना वायरस और इसका फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। सऊदी खबररसां इदारे SPA और स्काई न्यूज़ के मुताबिक अफवाहें कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा तबाहकुन असरात रखती हैं। कोरोना के हवाले से जो मनगढ़ंत दावे किए जा रहे हैं वो कई मुल्कों के सियासी और इक़्तिसादी मंजरनामे पर असरअंदाज हो सकते हैं। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल अल आली ने ख़बरदार किया है कि अफवाहें कोरोना वायरस फैलाव से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इससे लोगों में नाहक तशवीश फैल रही है और खौफ बढ़ रहा है। सऊदी शहरियों की वतन वापसी के लिए मुनफरद इंतज़ामात। सऊदी दफ्तर ख़ारजा ने वतन वापसी के ख्वाहिशमंद सऊदियों के लिए ऑनलाइन कार्रवाई का इंतज़ाम किया है। कई सऊदी शहरी कोरोना वायरस के बायस सफरी पाबंदियों और दीगर शहरी तवील मुद्दत से बैरून मुल्क क़याम पज़ीर थे। अब वो सऊदी अरब आना चाहते हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने वापसी के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने वतन अज़ीज़ वापसी के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए ऑनलाइन कार्रवाई का इंतज़ाम किया है। जद्दा में कर्फ्यू का वक्त तब्दील नहीं होगा। मक्का मुकरमा गवर्नरेट की जानिब से बुध की शाम वजाहत की गई कि कर्फ्यू में तोसीह सिर्फ मक्का मुकरमा में होगी, जद्दा इससे मुस्तस्ना होगा। अलामिये में मज़ीद कहा गया है कि कर्फ्यू के हवाले से नई पाबंदी का इतलाक़ मक्का मुकरमा, रियाज और मदीना मुनव्वरा के लिए होगा। जद्दा और इसके गिरदोनवा में इसका नफाज नहीं होगा। याद रहे कि जद्दा में कर्फ्यू का टाइम शाम 7 से सुबह 6 बजे तक का है। स्कूल इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पर ऑनलाइन होंगे। सऊदी वज़ारत तालीम की तर्जमान इब्तिसाम अल शहरी ने कहा है कि सऊदी स्कूलों के इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पर रमज़ान में ऑनलाइन ही होंगे। गैर मामूली तब्दीली पर ही इसमें रद्दोबदल हो सकेगी। अखबार 24 के मुताबिक अल शहरी ने सऊदी अरब के TV चैनल रोताना अल खलीजिया के प्रोग्राम या हला को इंटरव्यू देते हुए मज़ीद बताया कि शाही हुक्म के मुताबिक मुमलकत भर में ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला रमज़ान तक जारी रहेगा। अल शहरी ने यह भी बताया कि स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की इमारतें वज़ारत सेहत के हवाले कर दी गई हैं। स्टूडेंट्स के हॉस्टल भी वज़ारत सेहत के सुपुर्द कर दिए गए हैं। अब मुल्ज़मान से पूछगिछ भी ऑनलाइन होगी। सऊदी हुकूमत ने नए कोरोना वायरस से बचाव
اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ پبلک پراسیکیوشن ملزمان سے آن لائن پوچھ گچھ کرے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ملزمان سے پوچھ گچھ آن لائن ہوگی۔ تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ہوٹل سیاحوں کی ریزرویشن منسوخ کر دیں۔ سعودی وزارت سیاحت نے ہوٹلوں اور سیاحتی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو حکم دیا ہے کہ نئے کرونا وائرس کے باعث سیاحوں کو ریزرویشن کی منسوخی میں سہولت دی جائے۔ ریزرویشن منسوخ کرانے والے سیاحوں سے کسی بھی شکل میں کوئی رقم نہ لی جائے۔ اقتصادیہ اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت سیاحت نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ سیاحوں کو مختلف سہولتیں فراہم کرنے والے ادارے ریزرویشن کی منسوخی کے سلسلے میں سیاحوں سے تعاون کریں۔ یہ فیصلہ نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔